5 or 6 years ago, becoming a pilot felt like joining a very exclusive profession. But today, so many academies are opening, so many new attractive advertisements are there, and thousands of student pilots are joining CPL. So, the question is, has pilot training become too commercial? So, in this video, I am sharing my personal observations, and you don't have to agree with me, but let's have an honest discussion about it. Hi, guys, my name is Jinal Patel, and I'm a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. So, number one, was pilot training always like this? So, हमको अभी एक क्वेश्चन आता है कि पहले पायलट ट्रेनिंग कैसा था और अब कैसा है। सो मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। पहले बहुत सारी एकेडमीज़ नहीं थी, बहुत कम एकेडमी थी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पायलट ट्रेनिंग नहीं करते थे बिकॉज इतना सारा अट्रैक्टिव मार्केटिंग नहीं था एंड बहुत सारी एकेडमीज़ नहीं थी, ग्राउंड स्कूल्स नहीं था। एंड कौन पायलट बनता था? जिसको ऑलरेडी एक्सपोजर है या फिर जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी पायलट्स है या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके या ऑब्जर्वेशंस करके या फिर ग्रेजुएशन करके अंडरस्टैंडिंग लेके एविएशन में एंटर कर रहा है या फिर उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, वो ही एंटर करता था एविएशन में। नाउअडेज व्हाट इज़ हैपनिंग, so many attractive advertisements are there, so many ground classes are there in small towns as well, and they are taking cadets, saying कि बहुत easily हो जाएगा, एयरलाइन में एश्योरेंस देते हैं जॉब का या फिर कमीशन लेके वो अकेडमीज़ के लिए टाइप करते हैं एंड उधर स्टूडेंट्स भेजते हैं। And today aviation content is everywhere. So awareness is good, but the proper research of the industry is very much required. Number two, too many academies are opening. So flying schools in India are increasing rapidly. And जितने भी academies है उसके बीच में high competition है. Cadet pilot program is also coming. एंड कैडेट पायलट प्रोग्राम अभी तक इंडिगो का था, जो अभी एयर इंडिया का भी आ चुका है थोड़े टाइम पहले ही। एंड अकासा इज़ ऑल्सो ओपनिंग अप विथ कैडेट पायलट प्रोग्राम। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रही हूँ। ये एक MPL आने वाला है, MPL इज़ मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस। उसका क्या डिटेल है वो भी मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। सो इनके हिसाब से पायलट्स का शॉर्टेज है एविएशन मार्केट में, बट उसका रियलिटी भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट। इनको क्या चाहिए है, ये लोग मार्केटिंग करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करके ये लोग एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इस चीज़ को। एंड ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड वेदर टू चूज़ कैडेट पायलट प्रोग्राम और कन्वेंशनल प्रोग्राम एंड व्हाट टू डू आफ्टर कन्वेंशनल CPL, वेयर टू चूज़ the airline and where to prepare for your type rating or airline courses. So this competition is healthy, but students should research well and understand the aviation market and focus on quality of training instead of attractive advertisement. Number three, marketing has become bigger than the mentoring. So बहुत सारे attractive Instagram pages है academies के marketing के लिए, बहुत सारे YouTube videos है जो influencers promote करते हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हम ये एयरलाइन के साथ टाइप करके आपको इधर भेजेंगे। जो ग्राउंड क्लासेस होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स करते हैं कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे भेजेंगे, इतना टाइम में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको जल्दी CPL करना है तो आप इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दो, या फिर DGCA पेपर्स एक बारी में क्लियर करना है तो आपको इतना चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। सो ये सब जो अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट है ये भी सब कुछ आ चुका है मार्केट में। एंड द बिगेस्ट ट्रूथ इज़ नन ऑफ दीज विल एक्चुअली टेल यू हाउ good is the training or how good is the quality. Number four, students are joining without the understanding of aviation. So जितना कैडेट से मेरी बात होती है या फिर जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे DM करते हैं या फिर मुझे कमेंट्स आती है या फिर कोई नया कैडेट कोई भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, उसके बेसिक 3 क्वेश्चंस होते हैं। कितना सैलरी है, कौन सी एयरलाइन में टाइप है एंड कब तक पहुंच सकते हैं या कितना जल्दी कोर्स कंप्लीशन होगा। एंड सबको शॉर्टकट रूट लेना है कि जल्दी से जल्दी मुझे एयरलाइन में जाना है, बट सब लोग फैक्ट इग्नोर करते हैं जो मैं बार बार अपने चैनल पर डिस्कस करती हूँ
फैक्ट्स में आते हैं आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट जो डीजीसीए देता है आपको। अगर आप बाहर से सीपीएल करके आ रहे हो, अब्रॉड की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप अब्रॉड से सीपीएल करके आ रहे हो तो कन्वर्जन क्या होगा और कितने आवर्स इंडिया में फ़्लाई करने पड़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब अकेडमीज़ जो ग्राउंड क्लासेस होता है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड वो आपको बाहर अब्रॉड में सीपीएल करने भेजते हैं कि अब्रॉड में कॉस्ट कम है या फिर जल्दी सीपीएल हो रहा है, इंडिया में इतना जल्दी सीपीएल नहीं होता है, इंडिया में डिले होता है या वेदर ख़राब होता है। तो पर्टिकुलर जो भी आपको अकेडमी में भेज रहे हैं बाहर, उनसे वो लोग कमीशन ले रहे हैं, बहुत सारा कमीशन ले रहे हैं एंड ये आपको बाहर भेजते हैं सीपीएल करने के लिए और आपको लगता है कि मेरे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस आ गया, बट इट्स नॉट द फैक्ट। जब आप इंडिया आते हो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है अपना सीपीएल लाइसेंस, बिकॉज इट्स लाइक आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे अब्रॉड में जाके कार नहीं चला सकते हो। इट्स एग्जैक्टली द सेम। अगर आप अब्रॉड से लाइसेंस लेके आते हो कमर्शियल पायलट का, आप इंडिया में सीधा जॉब नहीं कर सकते हो या प्लेन नहीं उड़ा सकते हो। यू हैव टू कन्वर्ट योर लाइसेंस इन इंडिया। सो इंडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है एंड डीजीसीए की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है फ्लाइंग को लेके। सो यू हैव टू कन्वर्ट योर लाइसेंस हियर इन इंडिया एंड उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको कुछ आवर्स फ्लाई करना पड़ता है एंड वो फ्लाइंग बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाता है क्योंकि आपको 8 to 10 आवर्स का फ्लाइंग में सिंगल इंजन मल्टी इंजन जितना भी है वो एकेडमी में जो भी प्लेन है उसका इंडोर्समेंट कराना पड़ेगा, आपको इंडियन गवर्नमेंट के पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे। जबकि आप बाहर ये सब कुछ करके आए हो, पूरा कोर्स ख़त्म करके आए हो, फिर भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइसेंस का कोई भी वैल्यू नहीं है बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीज़न। तो आपको उधर भी जॉब नहीं मिलेगा, आपको अगर उधर जॉब चाहिए तो उधर का अलग प्रोसीजर रहेगा। सो ये जो पूरा सीन है ये लोग पहले नहीं डिस्कस करते हैं जब आपको ग्राउंड क्लासेस के लिए इनरोल करते हो आप। वो पहले आपको अट्रैक्टिव मार्केटिंग करेंगे एंड आपको ये सब में फंसा देंगे एंड जब आप फाइनली इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो 40 lakhs या 50 lakhs या 70 lakhs का, देन यू आर गोइंग टू पे 10 lakhs और 15 lakhs मोर फॉर योर कन्वर्जन लाइसेंस, राइट। सो ये सब चीज़ें पहले डिस्कस नहीं करते हैं एंड ये बाद में आपको पता चलती है एंड तब आपको ये कंपलसरी पे करना ही पड़ता है एंड आपका लाइसेंस कन्वर्ट होता है। अब लाइसेंस कन्वर्ट होने के लिए आपको वेदर डिलेज लगेंगे, आपको ऑपरेशनल डिलेज लगेंगे, उसमें आपका मेडिकल डीले हो सकता है, फाइनेंशियल डीले हो सकता है कि किसी को 15 lakhs अरेंज करने में भी ऐसा नहीं है कि घर में 15 lakhs है और आपने दे दिए, किसी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है ये सब चीज़ों में। सो ये सब चीज़ें मार्केटिंग के टाइम पे वो लोग डिस्कस नहीं करते, ये आपको बाद में पता चलती है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एविएशन इज़ अ प्रोफेशन, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम। पॉइंट नंबर 5, पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट। सो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मैं अपने बच्चे को पायलट बना के ही रहूँगा, ये हमारा किसी का तो ड्रीम है जो भी है। इसके लिए वो लोग अपने फैमिली लैंड को सेल कर सकते हैं या फिर घर सेल करके लोन लेते हैं या फिर उनका जितना भी लाइफ सेविंग्स होता है वो सब कुछ दे देते हैं, लाइफ टाइम का जितना भी है। सो ये सब जो सेविंग्स करते हैं उसकी वजह से जो कैडेट है या जो स्टूडेंट है उस पर और प्रेशर बढ़ जाता है कि इतना सारा अमाउंट मेरे पीछे लगा हुआ है तो आई हैव टू डू दिस। एंड ये सब जो प्रेशर है उसके साथ आप एविएशन में फ्लाई नहीं कर सकते हो, इट्स टू मच। सो मेंटल प्रेशर इज़ ऑल्सो देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब के लिए एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट the real scenarios and you don't have to agree with me on each topic, but yeah, मैं एकदम वर्स्ट केस सिनारियो डिस्कस कर रही हूँ एंड आप नोट डाउन कर सकते हो इसमें से आपको क्या क्या अफेक्ट करेगा। एंड ये जितना भी बिग बिग मार्केटिंग हो रहा है या फिर अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन है इससे, आर दीज कैडेट्स आर गेटिंग इनफ मेंटरशिप और गाइडेंस बिफोर इन्वेस्टिंग सच बिग अमाउंट। पॉइंट नंबर 6, हैज़ एक्सक्लूसिविटी रिड्यूस्ड। यस, सो पहले ये एविएशन फील्ड जो थी बहुत ज़्यादा रेयर थी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, तो ज़्यादा लोग आते नहीं थे और कंपटीशन कम थी। राइट नाउ टू मैनी कैडेट्स आर कमिंग एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है। एंड इमेजिन करो 5 के बदले जहाँ पे 50 एप्लीकेंट्स है वहाँ पे एयरलाइन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी टफ हो गई है। तो अगर आज इतना सारा कंपटीशन है कि अगर 80 स्टूडेंट्स लेने हैं उनको, एयरलाइन को अगर 80 पायलट्स चाहिए है उसके लिए 3000 4000 5000 एप्लीकेंट्स है। सोचो कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा और उसमें आपको स्टैंड आउट करने के लिए कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो ये जितना एक्सेसिबल बन रहा है ना उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा।
जैसे बैंक जॉब के लिए इतने सारे लोग जाते हैं, उसमें स्टैंड आउट करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है एंड मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाता है। एग्जैक्टली सेम हैपन्स विद द एयरलाइन एग्ज़ाम्स। सो एयरलाइन एग्ज़ाम्स पहले इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थी, राइट नाउ इट इज़। And more competition isn't bad. It's just that you have to work hard now to stand out. Quantity and quality. So I have discussed it every time. आप जब भी एकेडमी चूज़ कर रहे हो, क्या उधर इंस्ट्रक्टर्स सफिशेंट है, क्या उधर एयरक्राफ्ट सफिशेंट है, क्या वो एकेडमी का ट्रेनिंग का क्वालिटी इन स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद भी सेम है। क्योंकि हम नाम देख के जाते हैं और उसके बाद अगर कैडेट्स बढ़ गए हैं तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। सो ये सब क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछने चाहिए जब भी आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो। And these are the basic questions all students should ask before joining any academy. Point number 8, social media influence. So ये जो आप Instagram पे इतने सारे attractive posts देखते हो पायलट्स के, जिसमें यूनिफॉर्म है, कॉकपिट है, स्काई व्यूज़ है, या फिर एविएशन या एयरपोर्ट के व्यूज़ है, ये सब जो है वो बस बाहर दिखाने के लिए। अब तक आपको ये सब चीज़ समझ गई होगी कि सोशल मीडिया पे कोई फैक्ट नहीं दिखाता है, सब अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, या फिर सेलिब्रिटी अपीयरेंस देते हैं कि अच्छा ये पायलट बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसको देख के मेरी एकेडमी में लोग आएंगे, तो वो पायलट को कमीशन दे के हायर करते हैं टू अट्रैक्ट पीपल, एंड फिर वो मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, एंड ये देख के बाकी सब स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बट फैक्ट चेक नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत बीटर रियलिटी है कि जिसमें है आपका वेदर डिलेज, जिसमें है पेपर वर्क, जिसमें है मेडिकल, डीजीसी एग्ज़ाम्स है, टाइट शेड्यूलिंग है, स्लीपलेस नाइट्स है, एंड 10-12 आवर का ड्यूटी टाइम है। तो ये सब चीज़ें जो है ये जब आप इंटर करते हो तभी पता चलता है, एंड इंटर करने के बाद फिर देयर इज़ नो वे बैक। And always remember, social media will only show you the destination, not the journey. Point number 9, what students should check before joining any academy or aviation. I have made one list for it. So checklist is: check DGC approval of the academy, fleet means number of aircrafts, instructor availability, student reviews, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करने का कि एक्चुअली में एकेडमी कैसी है। देन हिडन कॉस्ट, कि कितना स्टेज पे क्या क्या अमाउंट हिडन कॉस्ट है, कि इतना आवर्स के बाद अगर आप सोलो नहीं फ्लाई कर रहे हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। एवरेज कंप्लीशन टाइम, सो कोई स्टूडेंट्स जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं आपको कि 8 मंथ्स में कंप्लीट हो गया, 6 मंथ्स में कंप्लीट हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से 2 ही स्टूडेंट्स के पेजेस पे क्यों नाम आ रहे हैं कि इसका 6 मंथ्स में हो गया या 8 मंथ्स में हो गया। आप फैक्ट चेक करना चाहते हो तो सारे स्टूडेंट्स से रफली बात करके आओ एंड देखो कि कितना टाइम का एवरेज कोर्स कंप्लीशन टाइम है। देन प्लेसमेंट सपोर्ट विदाउट गारंटीज, सो कौन सी एकेडमी प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट करती है, या फिर कौन सी एकेडमी का क्वालिटी देख के आपको एयरलाइन में प्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेगी उधर फिजिकली। पॉइंट नंबर 10, इज़ एविएशन बिकमिंग बिजनेस? सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ बिज़नेस, एंड जितने भी प्रोफेशन है वो सब बिज़नेस ही है, बट बिफोर एंटरिंग इन इट आपको फैक्ट चेक करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि कितना आप वर्स्ट केस में चल रहे हो, आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, फाइनेंशियली बैक्ड हो कि नहीं, एंड अगर ये जॉब नहीं हो पाई तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है। एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जो भी एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट देख के जा रहे हो वो रियल है कि नहीं, कि बस मार्केटिंग के लिए है या फिर बस पैसों के लिए है, वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। सो एट द एंड आई वांट टू गिव some advice to parents: don't rush, visit multiple academies, speak with current students, and understand the total cost and hidden cost, and don't decide based only on advertisement. So आप एडवर्टाइजमेंट देख के जाओगे एंड आजकल के जितना भी फ्रॉड एंड सब कुछ हो रहा है उससे आपको नहीं पता है कि कल को कौन सी एकेडमी शट डाउन हो जाएगी। सो आपको डीजीसी अप्रूवल भी प्लीज़ चेक करना चाहिए उसका। माई एडवाइस टू एस्पायरिंग पायलट्स इज़: don't just fall for the aviation by looking at some successful pilot on Instagram. Monitor the journey, ऑब्जर्वेशन अपने रखो, रिसर्च करो, एंड अंडरस्टैंडिंग लेके एविएशन में ज्वाइन कर सकते हो। आई स्टिल बिलीव एविएशन इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन एंड करियर प्लान, बट
उसको सही से मैनेज करके उसमें सही से इंटर करना बहुत ज़रूरी है। लेट मी नो योर पर्सपेक्टिव एंड आप मेरे साथ अग्री भी कर सकते हो, नहीं भी अग्री कर सकते हो। जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उसका आंसर देने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।